तो फिल्म शुरू होती है एक कोरियन नॉवल के साथ जिसका नाम है 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स। ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये एक बहुत लंबी नॉवल थी जो 10 साल से चल रही थी और इसके 3000 से ज़्यादा चैप्टर्स थे। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा, लेकिन क्योंकि कहानी इतनी लंबी और समझने में मुश्किल थी, लोगों ने इसे पढ़ना बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ एक ही रीडर बचा रहा अंत तक। उसका नाम किम डोकजा था। डोकजा एक साधारण और अकेला इंसान था। बचपन से ही जब भी उसने स्कूल में बुलिंग, कॉलेज में परेशानी या काम पर स्ट्रेस जैसी मुश्किलों का सामना किया, इस नॉवेल ने उसे सुकून दिया। कहानी एक हीरो के बारे में थी जिसका नाम यू जोंगयुक था। जोंगयुक के पास रिग्रेशन की ताकत थी। इसका मतलब था कि अगर वो मर गया तो वो दुनिया को फिर से बचाने के लिए वक्त में पीछे जा सकता था। डोकजा को ये कहानी पसंद थी क्योंकि जोंगयुक के संघर्ष ने उसे अपनी उबाऊ जिंदगी को झेलने की हिम्मत दी। जिस दिन नॉवल खत्म हुई, डोकजा सबवे में घर जा रहा था। जब उसने आखिरी चैप्टर पढ़ा, उसे दुख हुआ क्योंकि एंडिंग दर्दनाक थी। सिर्फ हीरो बचा और बाकी सब मर गए। डोकजा इतना गुस्सा हुआ कि उसने ऑथर के लिए कमेंट छोड़ा, एंडिंग को घटिया कहते हुए। हैरानी की बात थी कि ऑथर ने शुक्रिया कहने के लिए रिप्लाई किया। उसने ये भी कहा, तुम ही वजह हो कि मैंने ये नॉवल खत्म की, शुक्रिया, और अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई तो तुम अपनी खुद की लिख सकते हो। डोकजा को समझ नहीं आया कि उसके कहने का क्या मतलब था। लेकिन फिर शाम के 7 बजे ट्रेन हिली और दुनिया अचानक बदल गई। लाइट्स छपकपाने लगी और फ़ोन के सिग्नल्स मर गए। एक आवाज़ ने अनाउंस किया कि फ्री सर्विस खत्म हो गई है और पेड सर्विस शुरू हो रही है। सब लोग कंफ्यूज थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक हवा में एक छोटा सा जीव दिखाई दिया। इसने खुद को एक दोकाबेई कहा। डोकजा ने इस जीव को नॉवेल से पहचान लिया। दोकाबेई ने डरे हुए पैसेंजर्स से कहा कि उनकी शांत जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब उन्हें साबित करना होगा कि वो जीने के लायक हैं। सबने सोचा कि ये एक मजाक है। इसे सच साबित करने के लिए उस क्रिएचर ने पास खड़े एक आदमी का सिर फोड़ दिया। इससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। दोकाबेई ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है और उन्हें उनका पहला मिशन दिया। अगले 10 मिनट में यहाँ किसी भी जानवर या जीवित चीज को मार दो, सिर्फ एक लिविंग थिंग। अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। कुछ लोग डर के मारे जम गए। दूसरे लोग सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को मारने लगे। सिर्फ डोकजा ही शांत था। उसने रियलाइज किया कि नॉवेल बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुई थी। क्योंकि उसने बुक पढ़ी थी और ये रियलिटी उससे जुड़ी थी, डोकजा को सब पता था जो होने वाला था। वो जानता था कि मिशन सिर्फ एक लिविंग थिंग को मारना था, जरूरी नहीं कि वो इंसान हो। डोकजा ने एक लड़के को देखा जिसके पास इंसेक्ट्स यानी कीड़े का बॉक्स था। वो तुरंत उस लड़के के पास गया, बॉक्स लिया, एक कीड़ा मारा और कुछ अपने पास खड़ी कोवर्कर को दे दिए। डोकजा पहला इंसान था जिसने मिशन पूरा किया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि डोकजा ने 300 कॉइन्स जीते हैं। पता चला कि कॉइन्स इस दुनिया में पैसा है। लोग इनका इस्तेमाल आइटम्स और खुद को बचाने के लिए ताकत खरीदने में कर सकते हैं। अचानक डोकजा ने नोटिस किया कि लोगों ने एक दूसरे को मारना बंद कर दिया था, लेकिन एक लड़का था जो एक बुढ़ी औरत पर हमला कर रहा था। डोकजा ने पहचान लिया कि ये नामवून है, नॉवेल का एक पागल कैरेक्टर। डोकजा उस बुढ़ी औरत को बचाना चाहता था, लेकिन वो नामवून से लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर था। फिर उसे याद आया कि वो कॉइन से कुछ भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि ताकत भी। तो उसने अपना स्टेटस मेन्यू खोला और अपनी स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ाने के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल किया। अचानक उसका शरीर हल्का और ताकतवर महसूस होने लगा। इस नई ताकत के साथ डोकजा ने नामवून को आसानी से हरा दिया। फिर उस बुढ़ी औरत को बचाने के लिए उसने उसे मारने के लिए कीड़ा दिया, लेकिन वो वक्त पर ऐसा नहीं कर पाई। डोकजा के कॉइन्स बढ़ गए और टाइमर 0 पर पहुंच गया। पता चला कि सिर्फ डोकजा, उसकी कोवर्कर और वो छोटा लड़का ही पास हुए। सिस्टम ने बाकी सबको तुरंत मार दिया। ट्रेन लाशों से भर गई थी। दोकाबेई वापस आया, खून खराबा देखकर खुश था। उसने समझाया कि सितारों में बैठे कॉन्स्टलेशंस इसे टीवी शो की तरह देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। ट्रेन एक पुल पर रुकी और अचानक एक विशाल मॉन्स्टर ने पानी से कूदकर पुल को तबाह कर दिया। सब लोग अपनी मौत की तरफ गिरे, लेकिन डोकजा और सर्वाइवर्स ने ट्रेन के दरवाजे ज़बरदस्ती खोले, लड़के को पकड़ा और टूटे हुए पुल पर दौड़े। उन्हें लगा कि वो सेफ हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मरे हुए पैसेंजर्स ज़ॉम्बीज़ बन गए और उनका पीछा करने लगे। उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे, लेकिन तभी डोकजा ने पीछे मुड़कर देखा। जोंगयुक, नॉवल का हीरो, ज़ॉम्बीज़ से आसानी से लड़ रहा था। जब जोंगयुक ने डोकजा और बाकियों को देखा तो वो दंग रह गया। वो एक रिग्रेसर था। वो ये जिंदगी पहले जी चुका था। उसे अतीत याद था और उस ट्रेन से कभी कोई नहीं बचा था।
तो उसने डॉगजा को पकड़ा और पुल के ऊपर लटका दिया। नीचे समुद्री मॉन्स्टर अपना मुंह खोले इंतजार कर रहा था। जोंग ह्युक ने पूछा, तुम कौन हो, तुम कैसे बचे? डॉगजा सच नहीं बता सकता था कि उसने ये किताब में पढ़ा है, तो उसने झूठ बोला और कहा कि वो एक प्रॉफिट है जो भविष्य देख सकता है। जोंग ह्युक ने कहा कि अगर ये सच है तो इससे बचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। फिर उसने डॉगजा को मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया। डॉगजा मॉन्स्टर के पेट में गिरा। वहां बिल्कुल अंधेरा था। एसिड ऊपर आने लगा जो उसे जलाकर मार देता, लेकिन डॉगजा डरा नहीं। वो जानता था कि दोका बेई का यहाँ एक हिडन चैनल है। उसने आवाज़ लगाई, मुझे पता है तुम्हें व्यूअर्स के लिए एक अच्छी स्ट्रीम चाहिए। मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ताकि लोग देखते रहें और तुम्हें बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे। दोका बेई मान गया, लेकिन मुनाफे में हिस्सा चाहता था। डॉगजा राजी हो गया। तो डॉगजा को कुछ कॉइन्स मिले और उसने उनका इस्तेमाल सींग से बना हथियार खरीदने के लिए किया। उसने मॉन्स्टर को अंदर से मार दिया। फिर उसने पेट चीरकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। वो जिंदा बच निकला और उसने बहुत सारे कॉइन्स और आइटम्स कमाए। उसने दोका बेई के साथ आइटम्स ट्रेड किए और अनब्रोकन फेथ नाम की एक स्किल ली, जानते हुए कि ये काम आएगी। फिर उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क पहना और सबसे करीबी सेफ जोन की तरफ गया। रास्ते में उसने गुंडों को एक औरत पर हमला करते देखा। उसने उसे हीवॉन के रूप में पहचाना, एक कैरेक्टर जो नॉवल में जल्दी मर जाती है, लेकिन उसने कहानी बदलने का फैसला किया। हिम्मत और अपनी नई ताकत के साथ उसने गुंडों को पीटा और उसे बचा लिया। हीवॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ चलने का फैसला किया। साथ साथ वो एक स्टेशन पर पहुंचे जहां दूसरे सर्वाइवर्स इकट्ठा थे। हालांकि ये स्टेशन एक बुरे आदमी द्वारा चलाया जा रहा था। वो सबकी मदद करने का दिखावा करता था, लेकिन असलियत में वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। वो कमज़ोर लोगों को कॉइन्स कमाने के लिए मॉन्स्टर्स के लिए चारा बनाकर भेजता था। डॉगजा जानता था कि ये आदमी बुरा है। जब उस आदमी ने डॉगजा को रिक्रूट करने की कोशिश की और उसके कॉइन्स मांगे तो डॉगजा ने मना कर दिया। दूसरों को लगा कि डॉगजा स्वार्थी, ये सेल्फिश है, लेकिन डॉगजा को परवाह नहीं थी कि वो क्या सोचते हैं। वो जानता था कि उन्हें सही ढंग से बचाने के लिए उसे सिस्टम को तोड़ना होगा। अगर वो उन्हें अभी कॉइन्स देता तो वो वैसे भी अगले लेवल में मर जाते। डॉगजा ने सबसे कहा कि वो कॉइन्स नहीं देगा, बल्कि उनके लिए एस्केप टनल खोलेगा। डॉगजा ने एक छोटी टीम बनाई। उसकी टीम में एक सोल्जर, हीवॉन, उसकी कोवर्कर और वो खुद शामिल थे। कीड़ों वाला छोटा लड़का भी जुड़ गया क्योंकि वो इंसेक्ट्स से बात कर सकता था। डॉगजा जानता था कि लड़का काम आएगा। वो नीचे अंधेरी टनल में गए जहां उन्हें ग्राउंड रैट नाम का एक डीमन मॉन्स्टर मिला। ये लड़ाई खतरनाक थी। मॉन्स्टर ने एक ऐसे जहर का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें हल्यूसिनेशन होने लगे और वो अपनी सबसे बुरी यादों में फंस गए, ऐसी यादें जो उन्हें डराती थीं। सोल्जर को अपनी आर्मी यूनिट को न बचा पाने की याद आई। हीवॉन ने फिर से उन गुंडों को देखा। सब डर के मारे जम गए, लेकिन डॉगजा के पास फोर्थ वॉल नाम की एक स्किल थी। इस स्किल ने उसके दिमाग को इमोशंस से बचाया। उसने डर महसूस नहीं किया। वो चिल्लाया और सबके हल्यूसिनेशंस तोड़ दिए। टीम जाग गई और पलट कर लड़ी। डॉगजा ने वाइट प्योर स्टार एनर्जी खरीदी, जिसने उसके हथियार को चमका दिया। उसने और हीवॉन ने मॉन्स्टर पर हमला किया और उसे मार दिया। जीतने के बाद उन्हें हथियारों से भरा एक खजाने का संदूक मिला। सबने एक एक हथियार लिया और डॉगजा ने एक टूटा हुआ तलवार का हैंडल लिया। सबने सोचा कि ये बेकार कचरा है, लेकिन डॉगजा जानता था कि ये कीमती है। जो अनब्रोकन फेथ स्किल उसने पहले खरीदी थी वो इसी के लिए थी। जैसे ही उसने तलवार पर स्किल का इस्तेमाल किया, वो एक ब्लेड ऑफ लाइट में बदल गई, एक लाइट सेबर जो किसी भी दुश्मन को काट सकती थी। मिशन के बाद वो स्टेशन वापस लौटे और बुरे लीडर की असलियत सबके सामने लाए। हीवॉन, जिसे उस बुरे ग्रुप ने चोट पहुंचाई थी, गुस्से में थी। उसने बुरे लीडर को मार दिया और सर्वाइवर्स को आज़ाद कर दिया। लेकिन आराम करने का वक्त नहीं था। उन्हें अगले लेवल के लिए चुंगमुरो स्टेशन जाना था। जब वो चुंगमुरो पहुंचे तो हालत खराब थे। मिशन था ग्रीन जोन। रात को बचने के लिए आपको एक हरा ग्रीन स्क्वायर के अंदर खड़ा होना था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे और जोन्स काफ़ी नहीं थे। एक लैंडलॉर्ड कैरेक्टर ने ग्रीन जोन्स पर कब्जा कर लिया था और उन्हें कॉइन्स के बदले बेच रहा था। अगर आप पे नहीं कर सकते थे तो मॉन्स्टर्स आपको मार देते। यहाँ डॉगजा एक हाई स्कूल लड़की से मिला जिसने कहा कि वो हीरो जुंग ह्युक की स्टूडेंट है। उसने कहा जुंग ह्युक पहले ही मॉन्स्टर्स से लड़ने जा चुका है। डॉगजा के पास एक प्लान था। वो अभी लैंडलॉर्ड से लड़ना नहीं चाहता था। इसकी जगह उसने उसे एक कमरा रेंट पर लेने के लिए बहुत सारे कॉइन्स ऑफर किए। दोका बेई ने ये देखते हुए गेम को और मुश्किल बना दिया।
देख रहे कॉन्स्टलेशंस और ज्यादा ड्रामा चाहते थे, तो दोकाबेई ने ग्रीन जोन्स की संख्या कम कर दी। ये लोगों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करने की एक चाल थी। लोग पैनिक हो गए क्योंकि जैसे ही जोन्स गायब हुए मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। ये नाइंसाफी थी। डॉगजा ने रियलाइज किया कि बचने का रास्ता कमरे के लिए लड़ना नहीं बल्कि कमरे को तबाह करना है। अगर जोन ही खत्म हो गया तो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन ये रिस्की था, ये आइडिया खतरनाक था। उसने मॉन्स्टर्स की तरफ देखा। उसने सोचा अगर वो बॉस मॉन्स्टर को मार देगा तो सिनेरियो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ का बॉस एक खौफनाक ड्रैगन था। ओरिजिनल नॉवेल में ये वही जगह थी जहाँ हीरो जुंगह्युक अक्सर मर जाता था और उसे अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करनी पड़ती थी। डॉगजा जानता था कि अगर जुंगह्युक यहाँ मरा तो दुनिया रीसेट हो जाएगी और डॉगजा और उसके दोस्त गायब हो जाएंगे। इसलिए उसे जुंगह्युक को बचाना था ताकि वो कहानी खत्म कर सकें। डॉगजा और उसकी टीम अरीना में दाखिल हुए। उन्होंने जुंगह्युक को ड्रैगन से लड़ते देखा। वो अकेला लड़ रहा था और हार रहा था। ड्रैगन बहुत ताकतवर था और जुंगह्युक जख्मी था। वो हार मानकर रीस्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन डॉगजा चिल्लाया, तुम हार नहीं मान सकते जुंगह्युक। ड्रैगन ने आग उगली, लेकिन डॉगजा ने आग को सोखने के लिए एक आइटम का इस्तेमाल किया, खुद को बचा लिया। उसने हमला किया और अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। डॉगजा पर भरोसा करते हुए उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमला किया। सोल्जर ने ड्रैगन के हमले को अपनी ढाल से रोका। फिर डॉगजा की कोवर्कर ने ड्रैगन को जादुई धागों से बांध दिया। फिर हाई स्कूल लड़की ड्रैगन पर कूदी, उसे खंजर मारने की कोशिश करने लगी। जुंगह्युक खड़ा देख रहा था। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें लड़ते देख उसे उम्मीद मिली। वो खड़ा हुआ, अपनी तलवार उठाई और लड़ाई में शामिल हो गया। डॉगजा जानता था कि ड्रैगन का कोर उसकी छाती में है। उसे मारने के लिए उन्हें कोर को तोड़ना होगा। लेकिन डॉगजा जानता था कि कोर तोड़ने से एक बड़ा धमाका होता है और जो इंसान इसे तोड़ेगा वो मर जाएगा। नॉवेल में हीरो हमेशा एक दोस्त की कुर्बानी देता था, लेकिन डॉगजा को वो एंडिंग पसंद नहीं थी। वो इसे बदलना चाहता था। उसने एक बेहतर हीरो बनने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देगा। एक असली हीरो वही करता है। वो ड्रैगन की तरफ दौड़ा, अपनी ब्लेड ऑफ लाइट उसकी छाती में घोंप दी और कोर को तोड़ दिया। ड्रैगन दहाड़ा और एक चमकदार धमाके ने सब कुछ ढक लिया। जुंगह्युक सदमे में देख रहा था जब डॉगजा उस रोशनी में गायब हो गया। ड्रैगन राख बन गया और लेवल क्लियर हो गया। ड्रैगन के मरने के बाद उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन सब उदास थे क्योंकि उन्हें लगा डॉगजा मर गया है। टीम रोने लगी। लेकिन तभी धूल शांत हुई और उन्होंने डॉगजा को अपनी तरफ आते देखा। वो जिंदा था। राज ये था कि उसके पास किंग ऑफ नो किलिंग नाम की एक स्पेशल स्किल थी। ये स्किल उसे एक बार मरने के बाद वापस जिंदा होने की इजाजत देती थी। जुंगह्युक डॉगजा को घूरता रहा। ये आदमी एक राज था। ये ओरिजिनल कहानी में नहीं था। ये आदमी उससे बेहतर था। ये लड़का भविष्य जानता था और उसने अपने दोस्तों की कुर्बानी नहीं दी, उसने अपनी कुर्बानी दी। डॉगजा जानता था कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले लेवल्स और भी मुश्किल होंगे, लेकिन वो जानता था कि इस टीम के साथ वो जीत जाएंगे। मूवी यहाँ खत्म होती है डॉगजा और उसकी ग्रुप को साथ दिखाते हुए।